नेम प्लेस थिंग एनिमल तो सबने खेला होगा बचपन में, आई बेट ऑन दैट कि नेम प्लेस थिंग एनिमल, याद है मार्क्स लगाते थे और कॉलम्स बना के खेलते थे। डू यू नो वो क्या था? वो नाउन्स की गेम थी। आपको पता है इस बात का? नहीं पता ना? तो शायद मैं इतनी लकी नहीं थी दैट टाइम कि मुझे ये इस तरीके से गेम के थ्रू शायद कोई मुझे खिलाता, तो शायद मेरी मतलब इंग्लिश का लेवल शायद और होता। बट ऐसा आपके साथ नहीं है, बिकॉज यू आर सो लकी पीपल दैट there is something like YouTube and there is someone that who can teach you for free and they can tell you मतलब what are the nouns and in such a playful way। तो वही करने के लिए मैं आज आपके पास आई हूँ, नाउन्स को इस तरह से समझाने आई हूँ कि आज के बाद आपको कभी नाउन के कंसेप्ट में तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दैट इज फॉर श्योर, आई विल प्रॉमिस दैट। नाउ लेट्स बिगिन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन होता क्या है? क्या बताया था मैंने आपको? नेम प्लेस थिंग एनिमल बताया था, वेरी सिंपल। अब आपको गेम पता है कि नेम का पता है, प्लेस का जगह का नाम पता है, कोई थिंग का नाम भी पता है, इसको मार्कर कहते हैं, वो बैट कहते हैं, इसको कर्टन कहते हैं, इसको बॉल कहते हैं, इसको बोर्ड कहते हैं। ठीक है, एनिमल का नाम भी पता है, किसको नहीं पता कि वो डॉगी है और कैट है और फिश है, सबको पता है। तो ये नाउन्स ही तो है, सो सिंपल। अगर आपको ये बेसिक समझ में आएगा तभी आपको आगे नाउन क्लॉज समझ में आएगा, तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप रेडी हो पाएंगे। बेसिक से समझिए, बेसिक से। वही आपको टोटल इमेज समझाने वाला है आज, बिकॉज टोटल इमेज पे मैं ऐसे कंसेप्ट को इतनी क्लियर करना चाहती हूँ कि कभी किसी को आज के बाद कोई प्रॉब्लम ना रहे और कोई ये ना कहे कि मतलब वी कुड नॉट अफोर्ड इंग्लिश, वी कुड नॉट अफोर्ड। टू बी वेरी फ्रैंक, अफोर्डेबिलिटी का तो बात ही खत्म है। अगर आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है तो उसको सीखना बनता है। लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन, नाउन नेम प्लेस थिंग एनिमल, नेम प्लेस थिंग एनिमल। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो मैं आपको मेन टाइप्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करूंगी, दैट इज द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज दैट जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक, शायद कहते हैं हिंदी में हम। और उस जैसे किसी का नाम, सपोज मेरा नाम जया है, जैस्मिन है, सारिका है, हुसोएवर, आपका नाम अगर राम है, गोपाल है, तो क्या हुआ? वो प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन का मतलब कि प्रॉपर, एक आपको पता है कि कौन है, मतलब डेफिनेट बंदा, आपको कभी भूलेगा नहीं ये चीज। प्रॉपर हमें कहते हैं कि प्रॉपर उस जगह पे जाना है हमने, तो एक डेफिनेट बंदा, ठीक है, तो उससे हमें याद हो गया प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं। सेकेंड, अब वो प्रॉपर नाउन मैं हूं, मुझे पता मैं कुछ हूं, मेरी कोई एक जाति है ना, तो इसको जातिवाचक कहते हैं। तो दैट मीन्स मैं किसी ना किसी एक उससे बिलोंग करती हूँ, कम्युनिटी से। सपोज मैं एक फीमेल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, आप भी फीमेल से कर सकते हो, या आप मेल कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हो, या ट्रांसजेंडर हुसोएवर। तो एक कॉमन जो कॉमन जिसका हमें कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं गर्ल हूँ, आप बॉय हैं, वो ट्रांसजेंडर है, या वो एक एनिमल है ना, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन नाउन, जो कि इन जनरल सेंसेस को हम बोलते हैं। लाइक बॉय, सपोज राम क्या है? बॉय है, दुबई कंट्री है, या कोई टाउन है या सिटी है। जैकी एक डॉगी का नाम है, तो एक हम कहेंगे कैट का नाम या डॉगी का नाम हो गया। मार्कर क्या है? एक पेन है। सिटी एक गार्डन्स क्या हो गया? तो किसी कोई एक कॉमनली जो हमने एक जिसको कुछ उसका मतलब एक जो उसका मूल जो होता है, हाँ। देन हो गया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है कि सपोज मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया, तो सपोज मेरे यहाँ मेरे इस रूम में बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनको क्या कह रही हूँ? लोग हैं, लोग, दैट मीन्स क्राउड। जो बहुत एक ही तरह के या बहुत मिक्स तरह के लोग, अगर बहुत सारे हैं, लोग हैं, पीपल हैं, चाइल्ड को हम चिल्ड्रन हैं, अगर हम कहते हैं बर्ड्स को हम फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। तो इस तरीके से जो एक कलेक्टिवली जिसको हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हम 4 to 5 पीपल आर स्टैंडिंग हियर, हाँ, फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या खड़े हैं? ये लोग खड़े हैं, तो लोग क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। गॉट इट? तो जो कलेक्टिवली हम यूज कर रहे हैं जिसके लिए, जिस चीज के लिए नाम, तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। देन मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है कोई भी सब्सटेंस या कोई मेटल, कोई भी ऐसे वुड है, वो सपोज एक लकड़ी है, तो क्या है? वो सब्सटेंस है, किस चीज की बनी हुई है, तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यस 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 यस, वी विल कॉल एज मटेरियल नाउन। वेरी गुड। अब हम कहेंगे
गोल्ड, सिल्वर, लाइक दैट, कॉपर मैं कहती हूँ अगर, तो ये सब क्या है कि एक मटेरियल का नाम है ना। तो वो क्या हो गया, मटेरियल नाउन। मटेरियल में अपने आप में समझ आ रहा है ना, जैसे प्रॉपर समझ में आ रहा है, कॉमन कलेक्टिव समझ में आ रहा है, तो मटेरियल भी समझ में आ रहा है। अगर मैं कहती हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझने वाला है, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल भी है, क्योंकि ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है, नाउन है, ठीक है। तो जो अगर हम एक किसी को हम जो दिखता नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको हमें हम फील करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं फीलिंग्स को, है ना, लाइक ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एक नाउन है, लेकिन ऑनेस्टी को आप देख सकते हैं, देख सकते हैं क्या आप किसी की ब्रेवरी को देख सकते हैं, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। ब्यूटी को आप फील कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, ब्यूटी कि कितना सुंदर है ये सब, ब्यूटी, है ना। तो फिल्थी, डर्टी, ये सब एक नाउन्स है, बट ये हमारे यूज होते हैं आगे एडजेक्टिव की तरह, बट उसको थोड़ा वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है, वो आपको एडजेक्टिव लेसन में समझाया जाएगा, पार्टिसिपल में भी समझाया जाएगा आपको। उसके लिए क्वालिटी, एक्शन या स्टेट, लाइक मैंने बताया क्वालिटी लाइक दैट हमारी ऑनेस्टी हो गई, ब्रेवरी हो गई। अच्छा, स्टेट हमारा हो गया लाइक अब मतलब बहुत रिचनेस, पॉवर्टी, लाइक दैट हमारा इसे यंग स्टेट है, ओल्ड स्टेट है। एक्शन लाइक लाफ्टर, है ना, मैं लाफिंग नहीं कह रही हूं, लाफिंग वो बन जाएगा, लाफिंग नहीं कह रही, अगेन लाफ्टर, ठीक है। लाफ्टर इज अ वेरी गुड मेडिसिन। कि समझ आ रही है मेरी बात, होपफुली बहुत अच्छे से आ रही होगी। और हेट्रेड लाइक दुश्मनी, है ना, ये सब क्या है, ये एक नाउन्स है, बट जो कि दिखते नहीं है, फील होते हैं। कौन कौन से नाउन्स मैंने आपको अब करवाया, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, PCCMA। अगर आपको ये याद करना है तो बहुत इजी है, PCCMA या PC लिख के CMA, कभी लाइफ में वो नहीं भूलेगा टाइप्स ऑफ नाउन, PCCMA या PCCMA बोल दीजिए या PCCMA, कुछ भी याद, एक आप इनिशियल्स को याद कर लीजिए। आपको ऐसी टिप्स हमारे चैनल पे मिलती ही रहेंगी, बिकॉज वी टारगेट कि हम एक क्वालिटी दें। क्वालिटी क्या है, क्या है, यस यस यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वेरी गुड। ऐसे ही आपको आगे चैप्टर कोई और होगा तब भी हम आपको ये समझा रहे होंगे, भूलने नहीं देंगे आपको। नाउ आई विल रिकमेंड यू टू टेक द स्क्रीनशॉट। अभी मैं आपको और भी नाउन्स बता देती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास नाउन्स तो हमने देख लिया PCCM के वहां पे आके CMA के साथ। नाउ अब हमारे पास और भी तरह के नाउन्स होते हैं जिसको हम क्लासिफाई करते हैं काउंटेबल, नॉन काउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, इस तरीके से। इसके भी हमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। अगर हम कर रहे हैं तो हम पूरा एक्सप्लेन्ड वे में करेंगे आज, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल क्या होता है, जो जिसको काउंट कर सकते हैं, और नाउन काउंटेबल क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। अब कुछ चीजें हैं, सपोज आप काउंट कर सकते हो, पेन काउंट कर सकते हो। मैं अगर कहती हूं कि बर्ड्स 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो। मैं कहती हूँ फ्लॉक ऑफ वर्ड, फ्लॉक वर्ड को काउंट नहीं कर सकते, है ना। पूरा फ्लॉक, 5 फ्लॉक्स हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हमें लगता बहुत इजी है, जब एग्जाम्स में आता है तो हम फंस जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं कंसेप्ट मिस हो रहा है हमारा। नाउ वी हैव टू क्लियर दोस कंसेप्ट, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटेबल नाउन को सबको पता है, जो कि हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में यूज हो सकता है। लाइक वी पेंटेड द टेबल्स रेड एंड चेयर्स ब्लू। क्या आप चेयर को काउंट कर सकते हो, चेयर्स को काउंट कर सकते हो, तो चेयर का चेयर्स भी बन गया। अच्छा, आप क्या टेबल्स को काउंट कर सकते हो, टेबल, 5 टेबल्स आर लाइंग देयर, 6 टेबल, 100 टेबल, 200 टेबल, 1000 टेबल, सब काउंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। डॉलर्स काउंट कर सकते हो, किसको नहीं आते डॉलर्स काउंट करने, सबको आते हैं। छोटे बच्चे को पूछो कितने के पैसे, क्या पैसे, फटाफट बताएगा। ब्रांचेस काउंट कर सकते हो, इस पेड़ में कितनी ब्रांचेस हैं, 4 है, 5 है, 100 है, जितनी भी आपको डिफिकल्ट होगा बट काउंटेबल होगा। ट्री काउंटेबल है, ट्रीज वो भी काउंटेबल है ना। तो
हमने इसलिए डिफाइन किया विद बोथ प्लूरल एंड द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नॉन काउंटेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा फंसता कहां पे है? नॉन काउंटेबल में, अदरवाइज काउंटेबल में तो फिर भी निकल जाएगा ऐसे करके। अच्छा, ये कुछ कुछ कलेक्टिव नाउन जैसे भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे डोंट हैव द प्लूरल फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें तो हमने ट्री को ट्रीज कर दिया, डॉलर को डॉलर्स कर दिया, ब्रांच को ब्रांच कर दी, ब्रांचेस कर दिया, टेबल को टेबल्स, चेयर को चेयर्स कर दिया ना काउंटेबल में। लेकिन इस पे ये प्रॉब्लम हम कर नहीं सकते, हम एस नहीं लगा सकते इसके अंदर। अब दे डोंट हैव द प्लूरल फॉर्म, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि ये एक कलेक्टिव नाउन की तरह होते हैं। थर्ड, ये है अपोजिट ऑफ काउंटेबल नाउन। सो सिंपल, एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मैं कहती हूं जे प्रेस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। जे प्रेस्ली डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। पता है आपको किसने डिस्कवर की थी ऑक्सीजन? नहीं पता था ना? प्लीज नोट डाउन, जे प्रेस्ली ने की थी। नाउ उसने डिस्कवर्ड की, तो ऑक्सीजन मैं कहती हूं यहाँ पे जे प्रेस्ली, तो मैं सब मुझे पता है प्रॉपर नाउन है। ऑक्सीजन भी तो नाउन ही हुआ ना, है ना? तो अब ये नाउन भी है, तो अब ये नाउन बताओ कौन सा है? ये अब आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। मैंने क्योंकि करवाए हैं, मेन टाइप्स तो मैं करवा चुकी हूँ, 5 टाइप्स कौन कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे ऑक्सीजन कौन से टाइप का है। लेकिन लेट मी टेल यू, ऑक्सीजन एक नॉन काउंटेबल है। क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3, 4, 5, ऑफकोर्स लीटर में कर सकते हैं। 5 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, 6 लीटर्स या 6 गैलन्स उसको ऑफ ऑक्सीजन कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन को तो नहीं मेजर कर सकते ना, 1, 2, 3, 4 काउंटिंग तो नहीं कर सकते ऑक्सीजन की। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, ऑफ कोर्स नोबडी कैन। देन दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर। अब कितना अच्छा एग्जाम्पल है, फटाफट बोलोगे फर्नीचर तो काउंटेबल है। बिल्कुल गलत। कैसे? फर्नीचर को काउंट करो जरा। फर्नीचर एक वर्ड क्या है? फर्नीचर अपने आप में बहुत सारा सामान को कहते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स को कहते हैं। उसमें टेबल, चेयर, बेड, क्या क्या आ जाएगा, उसको काउंट कर सकते हो आप, टेबल, चेयर, बेड को। लेकिन आप फर्नीचर वर्ड को काउंट नहीं कर सकते। क्या कहा था मैंने? दे आर सिमिलर टू दी कलेक्टिव नाउन्स। कहा था या नहीं कहा था? बस वही तो बात है यहाँ पर। दे डिसाइडेड टू सेल दी फर्नीचर। फर्नीचर तो मैं काउंट नहीं कर सकती। 1 फर्नीचर, 2 फर्नीचर, 3 फर्नीचर। कभी सुना? सपने में सुना? नहीं सुना होगा, सुन ही नहीं सकते हो कि है ही गलत। कभी हमने बोला भी नहीं होगा कि मैंने 5 फर्नीचर बेचना है। नहीं, मैंने 5 चेयर्स सेल करनी है, मैंने 6 चेयर्स बाय करनी है, ये तो जरूर सुना होगा। बट फर्नीचर पॉसिबल ही नहीं सुना होगा आपने, मतलब ही नहीं है। नाउ अब मैं आपको एक ऐसा वर्ड बताऊंगी जहां आपको फंसाने वाली हूँ। चाहती तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए भी कह सकती थी, बट नहीं, सोचा कि मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे बताना पहले बनता है। टाइम। आपको पता है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अगर हम काउंटेबल की तरह यूज करेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। अगर हम उसको नॉन काउंटेबल की तरह यूज करेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। है वो नाउन ही। देखा कितना इजी टॉपिक था नाउन अभी तक आपके लिए। बट फर्स्ट कहां गए? टाइम, काउंटेबल, नॉन काउंटेबल। मैं तो कह रही हूं दोनों ही है, फिर क्या करोगे आप? मतलब चेंज हो जाएगा मीनिंग का। लेट मी टेक द एग्जांपल। टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। He should not waste his time in crypto market, in share market, in trifles, whatever. क्या कहा? टाइम करोगे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम? नो, वो किया तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। यस, टाइम इज मनी, दैट इज नॉन काउंटेबल, पॉसिबल ही नहीं है काउंट करना। देन आई हैव कॉल्ड हर 5 टाइम्स। आई हैव कॉल्ड हर 5 टाइम्स। अब बताओ काउंटेबल है नहीं काउंटेबल? यस, 5 बार कॉल किया है मैंने उसको, 5 बार। तो 1 बार कॉल किया, 2 बार कॉल किया, 3 बार, ऑफ कोर्स काउंटेबल है यार। कम ऑन, कहां फंस रहे हो? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? काउंटेबल है, काउंटेबल है। अब ऐसे ऐसे और भी वर्ड्स हैं हमारे पास, हमारे उसमें इंग्लिश में। बताओ अब कमेंट बॉक्स में अब आप डालना, थोड़ा सा माइंड लगाओ तभी आगे चलेगा। नाउ टेक द स्क्रीनशॉट। अगर मैं इतना समझा रही हूं तो सिंगुलर प्लूरल भी आज समझा दूंगी।
नाउन का चैप्टर ही आज के डन करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है नाउन। सी चल रहा है अभी तो, बट नाउन्स का नंबर थोड़ा सिंगुलर प्लूरल में आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज थोड़ा सा ये हमारा एक लर्न करने वाला टॉपिक है, बट थोड़ा लॉजिकल भी है, बट ध्यान रखना एक्सेप्शंस भी साथ में रहती हैं। सपोज मैं कहती हूँ बॉय, सिंपल है, बॉय का एस लगा दिया, बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स लगा दिया, तो ये तो सिंपल वाले हैं, किसी को मुश्किल नहीं आएगी सिंगुलर से प्लूरल करने में। ये वाला कंसेप्ट तो मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। अब कुछ मैं आपको ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिसको आप कहीं पे कंफ्यूज भी हो रहे होगे ना, तब भी आप ठीक कर लोगे। लाइक हीरो, जब भी ओ से एंड होता है तो उसमें आता है हीरोज, ES, देन मॉस्किटो, देन मॉस्किटोज, ES। अब ऐसे ऐसे कमेंट बॉक्स में और ढूंढिए और प्लीज लिखिए ताकि प्रैक्टिस होगी आपकी। देन अगर जहां पे डबल वेवल आता है, डबल वेवल, इट इज नॉट वॉवल, इट इज वेवल, वेवल, लर्न द प्रोनाउंसिएशन साइड बाय साइड। इट्स बी, दैट मीन्स बीज, सिंपल, डबल ई आया तो मैंने सिंपल एस लगा दिया। ट्री, मैंने लगा दिया एस, ट्रीज। ऐसे से वर्ड आपको आते हैं। फी का क्या बनता है, लिखिए 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 कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी। देन क्राई, दैट मीन्स क्राइज। मैंने क्यों लगाया, जब वाई आता है एंड में तो हम उसमें IES लगाते हैं। एंड में जब क्राई आए, फ्राई आए, हाँ फ्राइज, क्राइज, बट साथ साथ एक्सेप्शंस भी होती हैं कुछ, बट उसमें अभी मत जाओ, पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो। अगर हमारा F होता है, लाइक किचन शेल्फ, शेल्फ का होगा शेल्फ्स, VES लगा देते हैं। F हमारा कहाँ होता है, VES में आ जाता है F अगर हो तो। लाइक काफ, दैट मीन्स VES, काफ्स। देन अगर हमारा कुछ ऐसे भी होते हैं जब हम आगे पीछे से ना चेंज करके सेंटर पार्ट ले लेते हैं उसका, ठीक है, लाइक मैन, मेन। हाँ, एक और कंसेप्शन भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। प्रोनाउंसिएशन इस, अगर मैं लिख देती हूं, आपको पता है इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द पीपल दे प्रोनाउंस इट एज रॉन्ग। इट्स वुमन। पहली बात, जब भी आपको W को बोलना है ना, हमेशा अगर प्रोनाउंसिएशन सीखनी है तो W को बोलने के लिए यू हैव टू रोल योर लिप्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रोल योर लिप्स एज इफ यू आर किसिंग समवन, ठीक है। Wednesday, it is not Wednesday, it is Wednesday, 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 D is silent again, ठीक है। Swimming, swimming, अपने आप अगर रोल करोगे अपने आप प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी और नेटिव स्पीकर की तरह बोलोगे आप, यार कम ऑन। बिकॉज हम बोलते ही गलत है तो हम सोचते हैं वैसा क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि आप वैसा नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि आप वैसा बोल नहीं रहे हो, आपको पता नहीं है कैसे बोलना है। डू लर्न दैट यार, कम ऑन। अब आप टोटल इमेज के पार्ट हो। हाँ, इट इज वुमन, ना वुमन नहीं, ठीक बोला अभी भी, वुमन बोलो मेरे पीछे पीछे, वुमन, मन, मैन, वुमैन नहीं होगा, वुमन, वुमैन, वुमैन नहीं होगा, वुमन, 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 5 टाइम्स, कम ऑन फटाफट जल्दी जल्दी। देन आएगा इट्स वीमेन, नहीं, मुझे पता लगा था आपको, हमें तो पता है मैम तो मेन कहते हैं, मुझे पता है आपको पता है कि मैन को मेन कहते हैं, लेकिन वीमेन नहीं कहते हैं, इट्स वुमेन, वुमेन, वुमेन। W को तो रोल ही करना है ऑलवेज, गांठ मार लो प्लीज। वुमेन, 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 वुमन, वुमेन, यस। नाउ ये हो गया सिंगुलर प्लूरल। अब नाउन को और डेप्थ में करना चाहती हो ना, ग्रामर की बुक उठाओ और पढ़ो। नहीं अगर प्रॉब्लम फिर भी आ रही है, स्पीक इंग्लिश द टोटल इमेज का चैनल है टेलीग्राम पे, वहां पे डाउट्स डालो, आई विल सॉल्व दैट।
बिकॉज ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट और एक इलेबोरेटेड टॉपिक है, इसमें पोस्ट ऑफिस भी इसी के अंदर आते हैं, डू यू नो दिस थिंग। इसमें प्लूरल्स भी अभी बहुत डिफाइंड है, बट आई कांट मेक दिस वीडियो लॉन्गर नाउ, सो आई हैव टू pack up. So, but before going, please do not